नमस्कार। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं और बात करेंगे कुछ सबसे जरूरी कंपाउंड्स की। एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। सुनने में ये सिर्फ नाम लगते हैं, लेकिन असल में ये वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिनसे हमारे आसपास की दुनिया बनी है। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि मीठी चीनी, जरूरी हार्मोन्स और यहाँ तक कि दालचीनी की महक, इन सब में कॉमन क्या है? रासायनिक तौर पर इन्हें कौन सी एक चीज जोड़ती है? जवाब काफी दिलचस्प है। इन सब का जवाब है कार्बोनिल ग्रुप। जी हाँ, ये छोटा सा C डबल बॉन्ड O, यही इन सभी कंपाउंड्स का दिल है, उनकी पहचान का सेंटर। इसका पोलर नेचर ही इसे इतना रिएक्टिव और इतना जरूरी बनाता है, और यही हमारी आज की कहानी का हीरो है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले इस कार्बोनिल ग्रुप को समझेंगे, फिर इसके परिवार के सदस्यों से मिलेंगे, उन्हें बनाने की रेसिपी जानेंगे, उनके गुण और रिएक्शंस देखेंगे, और आखिर में केमिस्ट की टूलकिट पर एक नजर डालेंगे। तो चलिए मिलते हैं इस परिवार के 3 खास सदस्यों से। इन सब में एक ही कार्बोनिल कोर है, लेकिन इनकी बनावट में जरा सा फर्क इनकी पूरी पर्सनालिटी बदल देता है। देखिए कितना सिंपल सा फर्क है। एल्डिहाइड में कार्बोनिल ग्रुप हमेशा चेन के आखिर में, मतलब एकदम कोने पर होता है। कीटोन में ये बीच में, दोनों तरफ से सुरक्षित रहता है। और कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें कार्बोनिल ग्रुप के साथ एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी जुड़ जाता है, जो इसे बिल्कुल नए एसिडिक गुण दे देता है। और हाँ, केमिस्ट्स को शॉर्टकट्स पसंद हैं, तो IUPAC सिस्टम के हिसाब से एल्डिहाइड के नाम के आखिर में लगता है एल, कीटोन के आखिर में 1 और कार्बोक्सिलिक एसिड के आखिर में ओइक एसिड। बस ये इनकी पहचान का एक कोड है। तो इनसे जान पहचान तो हो गई, अब सवाल ये है कि इन्हें लैब में बनाया कैसे जाता है। तो चलिए खोलते हैं इनकी केमिस्ट्री वाली रेसिपी बुक। यहाँ एक बहुत ही बेसिक नियम काम करता है, जैसा इंग्रेडिएंट वैसा प्रोडक्ट। अगर हम प्राइमरी अल्कोहल से शुरू करते हैं तो हमें मिलता है एल्डिहाइड, और अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल से शुरू करें तो हमें मिलता है कीटोन। मतलब शुरुआती मटेरियल ही सब कुछ तय कर देता है। एल्डिहाइड बनाने की एक खास रेसिपी है स्टीफन रिडक्शन। ये एक 3 स्टेप की प्रक्रिया है। हम एक नाइट्राइल से शुरू करते हैं, उसे एक एमाइन में बदलते हैं, और फिर बस पानी से रिएक्शन कराकर हमें हमारा फाइनल प्रोडक्ट एल्डिहाइड मिल जाता है। और कीटोन के लिए फ्रीडल क्राफ्ट्स एसाइलेशन एक क्लासिक तरीका है। यहाँ असली हीरो होता है कैटलिस्ट AlCl3। यही एक एरोमेटिक रिंग और एक एसिड क्लोराइड के बीच रिएक्शन करवाता है, जिससे हमें एक एरोमेटिक कीटोन मिलता है। ठीक है, इन्हें बना तो लिया, अब देखते हैं कि बनने के बाद इनका कैरेक्टर कैसा है, इनका बिहेवियर कैसा है। चलिए इनके प्रॉपर्टीज और रिएक्शंस को समझते हैं। इनकी सॉल्युबिलिटी की कहानी बड़ी मजेदार है। छोटे एल्डिहाइड और कीटोन पानी से दोस्ती कर लेते हैं, क्योंकि उनका कार्बोनिल ग्रुप पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। लेकिन जैसे जैसे इनकी कार्बन चेन लंबी होती जाती है, इनका पानी से दूर भागने वाला हिस्सा हावी हो जाता है, और फिर ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में घुलना पसंद करते हैं। और इनके बॉइलिंग पॉइंट्स का क्या? इसका एक सीधा साधा नियम है। जैसे जैसे मॉलिक्यूल भारी होता जाता है, उनके बीच का आकर्षण, मतलब एक तरह का मैग्नेटिक खिंचाव, मजबूत होता जाता है, और इस वजह से उन्हें उबालने के लिए ज्यादा एनर्जी लगती है। और अब आता है इनके बिहेवियर का सबसे बड़ा ट्विस्ट, ऑक्सीडेशन। एल्डिहाइड बहुत आसानी से ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाते हैं, लेकिन कीटोन वो बहुत जिद्दी होते हैं, वो ऑक्सीडेशन को रेजिस्ट करते हैं, और यही गुण लैब में इन्हें पहचानने की चाबी है। वैसे इन दोनों में कुछ कॉमन आदतें भी हैं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इनका सबसे आम रिएक्शन है, जिसमें कोई बाहर से आकर इनके कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करता है। इसके अलावा इन्हें वापस अल्कोहल में भी बदला जा सकता है, और ये आपस में जुड़कर बड़े मॉलिक्यूल भी बना सकते हैं, जैसा कि एल्डोल कंडेंसेशन में होता है। अब बात करते हैं इस फैमिली के तीसरे और सबसे अलग सदस्य की, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसकी एक बहुत ही खास आदत है। ये अकेले नहीं रहते, ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाकर जोड़े में रहना पसंद करते हैं, जिन्हें हम डाइमर कहते हैं। और इस जोड़ी बनाने की आदत का नतीजा क्या होता है? नतीजा ये कि इनके बॉइलिंग पॉइंट्स आसमान छूते हैं। ये अपने ही परिवार के एल्डिहाइड और कीटोन के मुकाबले कहीं ज्यादा तापमान पर उबलते हैं, और ये सब उन एक्स्ट्रा मजबूत हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से है।
नाम में ही एसिड है, तो इनका पहला काम तो एसिड वाला ही है, मतलब प्रोटॉन डोनेट करना। पर इनके टैलेंट यहीं खत्म नहीं होते। ये अल्कोहल के साथ मिलकर फलों जैसी महक वाले एस्टर बनाते हैं, बेस के साथ नमक, और गर्म करने पर तो कार्बन डाइऑक्साइड भी छोड़ देते हैं। चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल बात करते हैं। मान लीजिए कि लैब में दो अनजाने सैंपल हैं, एक एल्डिहाइड और एक कीटोन। तो एक केमिस्ट इन्हें कैसे पहचानेगा? इसके लिए कुछ खास टूल्स हैं। याद है हमने बात की थी कि एल्डिहाइड आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं पर कीटोन नहीं होते। बस इसी बात का फायदा उठाते हैं ये दो फेमस टेस्ट, टॉलन टेस्ट और फेलिंग टेस्ट। एल्डिहाइड इन टेस्ट में पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं, जिससे एक खूबसूरत सिल्वर मिरर या लाल रंग का प्रेसिपिटेट बनता है, जबकि कीटोन कोई रिएक्शन नहीं दिखाते। अगर इस टॉपिक में सच में महारत हासिल करनी है तो ये कुछ नाम वाले रिएक्शंस हैं जिन्हें जानना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये कार्बोनिल केमिस्ट्री की नींव हैं। ये दिखाते हैं कि कैसे हम छोटे मॉलिक्यूल से बड़े और जटिल मॉलिक्यूल बना सकते हैं। तो आखिर में सबसे जरूरी बात क्या है? रिएक्शंस को रटना नहीं, बल्कि उनके मैकेनिज्म को समझना। असली केमिस्ट्री इस बात को जानने में है कि इलेक्ट्रॉन्स का खेल कैसे चल रहा है, वो कैसे और क्यों मूव कर रहे हैं। तो बस एक छोटा सा C डबल बॉन्ड O ग्रुप और संभावनाएं अनगिनत, दवाओं से लेकर प्लास्टिक और हमारी जिंदगी के मॉलिक्यूल्स तक। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि प्रकृति और विज्ञान इस कमाल के बिल्डिंग ब्लॉक से आगे और क्या क्या बनाएंगे।